अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमने बहरिया टाउन के अंदर हर पेशेंट को इन डिटेल डिस्कस किया, डिटेल आपको उसका विज़िट कराया। हम इस वीडियो में दो बड़े मेन पेशेंट्स का कंपैरिजन आपको कराने जा रहे हैं। इस वक्त हम पेशेंट 9 बहरिया हिल में मौजूद हैं। हम आपको बहरिया हिल और पेशेंट 4 का कंपैरिजन करके दिखाना चाहते हैं। ये सामने जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये रोड आपको मेन, यहाँ पे पेशेंट 9 बहरिया हिल ख़त्म होता है और आगे पेशेंट 6 है। और थोड़ा आप आगे जाएंगे, ब्रिज क्रॉस करेंगे तो हम प्रेजेंट 4 में एंटर हो जाएंगे। अगर थोड़ा सा लेफ़्ट पे हम जाएंगे तो ये बहरिया हिल के साथ लगता है मिडवे कमर्शियल, वो आपको नज़र आ रहा होगा। और जो प्रेजेंट 4 है उसके साथ भी ये मिडवे कमर्शियल लगता है। प्रेजेंट 4 के सामने हेड ऑफिस है, वो भी फेस करता है। ये अभी जब हम रोड क्रॉस करेंगे अगले तो हम प्रेजेंट 4 में एंटर होंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पे कितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसका एक्सेस कहाँ से है, इसके मेरिट्स कौन से हैं, डीमेरिट्स कौन से हैं, इस एरियाज़ के अगर कंपैरिजन करने जा रहे हैं। ये आपको जो सारी बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, कुछ थोड़ी बिल्डिंग बनी हुई, कुछ ज़्यादा बिल्डिंग बनी, ये लिबर्टी कमर्शियल है। और ये लूप रोड जो हर पेशेंट के गेट कमर्शियल पट्टी है, ये वो बन रही है। अभी हम इस वक्त प्रेजेंट 4 में एंटर हो गए और ये साइड जो है ये मिडवे कमर्शियल वाली साइड है। और ये जो पहली रोड्स हैं इनको हम वाईफाई रोड कहते हैं और ये बड़ी मतलब इम्पोर्टेंट रोड्स हैं, यहाँ पे बड़ी डिमांड है। ये आप देखिएगा कि काफ़ी सारे आपको विलाज यहाँ पे बनते नज़र आ रहे हैं। बहरिया हिल में इतने विलाज नहीं बन रहे जितने 4 में बन रहे हैं। एक तरफ प्रेजेंट 4 को मिडवे कमर्शियल लगता है, सामने उसके हेड ऑफिस है और उसके बाद मलिक स्क्वायर लगता है और बैक साइड से इसको बहरिया की बाउंड्री वाल लगती है। आप पीछे देखिएगा, आपको पीछे जो एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ प्रेजेंट 4 ख़त्म होता है और पीछे सारा बाउंड्री वाल के बाहर ओपन लैंड आपको नज़र आ रही। कंस्ट्रक्शन अगर 500 स्क्वायर यार्ड की मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट 4 में हो रही है। यहाँ से एक्सेस जो है कहाँ से आते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो बैक एंड पे रोड चल रही है ये बाउंड्री वाल के साथ, ये भी डायरेक्ट एक्सेस है, इसके थ्रू भी आप प्रेजेंट 4 में आ सकते हैं। यहाँ इस रोड के थ्रू आते हैं तो तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है मेन गेट से। ये थोड़ा सा लेफ़्ट पे जो बिल्डिंग बन रही है वही लिबर्टी कमर्शियल और बहुत सारा काम हो रहा है। लिबर्टी कमर्शियल भी सबसे ज़्यादा प्रेजेंट 4 के जो राउंड कमर्शियल है वहाँ पे बन रहा है। ये सामने जो लेफ़्ट राइट पे जो बिल्डिंग्स हैं ये मिडवे की हैं। यहाँ से थोड़ा आगे देखते हैं तो प्रेजेंट 3 नज़र आएगा, उससे आगे प्रेजेंट 2 और जिना एवेन्यू भी नज़र आ रहा है और उसके बाद आगे प्रेजेंट 19 भी आपको यहाँ से नज़र आ रहा है। ये मलिक स्क्वायर है। ये मलिक स्क्वायर से आप थोड़ा सा जाते हैं तो आगे जो आपको नज़र आ रहा है थीम पार्क है। तो थीम पार्क से जिना एवेन्यू से थीम पार्क और फिर मलिक स्क्वायर आते हैं और प्रेजेंट 4 में एंटर होते हैं। इस साइड से आते हैं तो तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। अभी हम मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स थीम पार्क और थीम पार्क जब पहुंचते हैं तो थीम पार्क के साथ ही बहरिया हिल स्टार्ट हो जाता है। तो डिस्टेंस वाइज बहरिया हिल पहले आता है, प्रेजेंट 4 बाद में आता है। प्रेजेंट 4 को जिना एवेन्यू नहीं लगता और प्रेजेंट 9 जो बहरिया हिल है इसमें मैक्सिमम एरिया जो है वो जिना को फेस करता है। हम सारा आपको विज़िट कराएंगे। थीम पार्क को भी डायरेक्टली ये फेस करता है। फ्लैग पोस्ट जो बहरिया टाउन में सबसे बड़ा फ्लैग पोस्ट बनी है वो भी बहरिया हिल में है। अली विला भी बहरिया हिल में है, ग्रैंड मॉस्क भी बहरिया हिल में है और यहाँ भी विलास बन रहे हैं। और अगर हाँ, एक इकरा यूनिवर्सिटी भी बहरिया हिल में है। सबसे ज़्यादा 500 स्क्वायर यार्ड के जो विलास बन रहे हैं वो 4 में बन रहे हैं। उसके बाद दूसरा नंबर बहरिया हिल का है। बहरिया हिल थीम पार्क के पास है, जिना एवेन्यू फेस करता है। बहुत सारे, जैसे मैंने अली मलिक का विला बोला है, इसके बाद मैंने इकरा यूनिवर्सिटी बोली, ग्रैंड मॉस्क बोला, फ्लैग पोस्ट बोली, ये सारे प्रेजेंट 9 हिल में हैं। रेट्स भी इसके अच्छे हैं। आज अगर कंपेयर करूँ डेफिनेटली जो अच्छी होते हैं एरियाज या अच्छे प्रेजेंट होते हैं वहाँ रेट भी ज़्यादा होते हैं। और प्रेजेंट 9 का जो या हिल का जो प्राइस रेंज है वो भी थोड़ी सी उससे ज़्यादा है, थोड़े महंगे हैं। डेफिनेटली ये प्रेजेंट की डिमांड ज़्यादा है या इसकी लोकेशन अच्छी है तो इसकी प्राइसेस भी ज़्यादा है। कोई मेरे ख्याल से एवरेज आप कहें तो 10 से 15 लाख की प्राइसेस का फ़र्क है।
अगेन हम इस वक्त थीम पार्क से टूवर्ड्स ग्रैंड मास्क मूव कर रहे हैं जिना एवेन्यू के ऊपर। ये जिना एवेन्यू है और इसकी लेफ़्ट साइड पे सारा हिल चल रहा है और राइट साइड पे इस वक्त प्रेसेंट 18 है। और अभी ये जो रोड आपको मिल रही है ये प्रेसेंट 18 और प्रेसेंट 17 की रोड है। अभी हम स्लोली मूव कर रहे हैं। ये जिना एवेन्यू के साथ 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं, बल्कि इस एरिया में शायद 1000 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। जबकि प्रेसेंट 4 में है वो लिबर्टी कमर्शियल है, वो है 266 स्क्वायर यार्ड के गालिबन प्लॉट्स हैं, वहाँ इतनी बड़ी कमर्शियल नहीं है। इसके बाद राइट साइड पे जिना से राइट साइड पे जो प्रेसेंट फेस कर रहा है प्रेसेंट 17 है, प्रेसेंट 18 है, तो वहाँ पे 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं और 1000 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं। अगर इस एंगल से देखा जाए तो ये एरिया ज़्यादा प्राइम है बैरिया हिल का। प्रेसेंट 4 के लेफ्ट राइट में जो प्रेसेंट हैं, एक प्रेसेंट 6 लगता है, एक प्रेसेंट 8 लगता है और बैक साइड से प्रेसेंट 7 भी लगता है। प्रेसेंट 7 में 1000 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो है सारे आलमोस्ट बड़े प्लॉट्स हैं चूँकि जना को भी फेस करता है और एरिया भी प्राइम है, इस वजह से प्रेसेंट 17 भी इसी को फेस कर रहा है। थोड़ा आगे जाएंगे ग्रैंड मास्क के पास तो प्रेसेंट 16 भी बैरिया हिल को फेस करता है। प्रेसेंट 16 में 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं और दूसरी साइड पे अली ब्लॉक भी इसके पास जाके लगता है। आप अभी देखिएगा सामने प्रेसेंट 16 में आपको विलास बनते नज़र आ रहे हैं। तो मीन्स इस हिल के भी लेफ़्ट राइट का जितना एरिया वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पे विलास बन रहे हैं और पूरे एरिया में पोजीशन है। ये एक हमारे कस्टमर की बेसिकली डिमांड थी कि कंपैरिजन किया जाए, तो हम कोशिश करेंगे और बाकी प्रेसेंट्स का भी कंपैरिजन करें, क्योंकि इस कंपैरिजन से बहुत सारी चीज़ें वादे हो जाती हैं। जो एक बंदा जो यहाँ मौजूद नहीं है और वो डिसीजन लेना चाहता है, तो उसके लिए ये बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि वो किस प्रेसेंट में जाके उसको इन्वेस्टमेंट करे, किसको ड्रॉप करे और किसको वो अडॉप्ट करे। तो इस वीडियो में कोशिश यही करेंगे कि दोनों का पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आप ये देखिएगा इस एरिया में भी सारी डेवलपमेंट हुई है लेफ़्ट साइड पे प्रेसेंट बैरिया हिल की। अभी ग्रैंड मास्क हमारे करीब है। ग्रैंड मास्क के बिल्कुल सामने अगर आप देखें एक बिल्डिंग नज़र आ रही है तो ये इकरा यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है। उससे आगे थोड़ा आपको नज़र आ रहा तो ये बैरिया हाइट है, जो अपार्टमेंट्स हैं उसकी बिल्डिंग भी स्ट्रक्चर वाइज कंप्लीट है, वो भी आपको नज़र आ रही। और मास्क से थोड़ा आगे जाएंगे तो अली ब्लॉक आपको नज़र आएगा। अली ब्लॉक भी फिर लगता है इस साइड से बैरिया हिल को। बैक साइड से प्रेसेंट 8 जो है वो लगता है, प्रेसेंट 6 लगता है। बहुत बड़ा प्रेसेंट है, इसमें कुछ प्लॉट्स 1000 स्क्वायर यार्ड के भी हैं और कुछ प्लॉट हाइट पे जाके 2000 स्क्वायर यार्ड के भी हैं। लिमिटेड से प्लॉट्स हैं। कुछ एरिया इस हिल का ग्रैंड मास्क की अगली तरफ भी है, लेकिन हम यहाँ से वापस टर्न ले रहे हैं। और इस साइड पे आपको जितना एरिया नज़र आ रहा है ये सारा बैरिया हिल का एरिया है। ये फुली डेवलप्ड है और इसमें इस साइड पे भी कुछ विलास आपको बनते हुए नज़र आएंगे। ये सामने देखें विलास बन रहे हैं। इस साइड पे भी ट्रेंड जो है कंस्ट्रक्शन का वो चल रहा है, लेकिन ज़ाहिर उतने विलास नहीं है जितने प्रेसेंट 4 में। ये सामने जो मेन रोड नज़र आ रही है इससे अगली तरफ प्रेसेंट 8 है सारा। ये फ्लैग पोस्ट अगेन जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था। ये हिल है, हिल की इस तरफ जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं। बेसिकली ये पहले प्रेसेंट 9 का ये एरिया था, बाद में मर्ज हो के फ्रंट वाला एरिया और ये प्रेसेंट 9 दोनों सारे प्रेसेंट हिल के नाम से जाने जाते हैं। बहरहाल ये भी इसी का पार्ट है। अगर हम समराइज़ करें तो प्रेसेंट 4 जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है, उसके सामने हेड ऑफिस है, उसके बाद सामने मिडवे कमर्शियल है। मेन गेट से जिना की तरफ से एक्सेस करें तो 4 से 5 किलोमीटर है, बैक रोड को यूज़ करें तो 3 से 4 किलोमीटर है। उसके लेफ़्ट राइट में प्रेसेंट 8 आता है, 6 आता है, प्रेसेंट 7 आता है। आलमोस्ट पूरा एरिया वहाँ भी पोजेशन वाला है, आलमोस्ट अलाइव है सारा। वहाँ पे जो एक रीज़नेबल प्लाट आज हम कहते हैं तो 1,25 से 1,45 में एक जो लेवलेबल एरिया बनता है, अच्छा एरिया बनता है। और वहाँ पे अच्छी कंस्ट्रक्शन इस वक्त हो रही है। स्पेशली लिबर्टी कमर्शियल जो है सबसे ज़्यादा वहाँ पे हो रहा है। लिबर्टी कमर्शियल 266 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं, 10 फ्लोर तक की वो बिल्डिंग बननी है।
अगर हम लोग इस हिल की बात करते हैं तो ये मैक्सिमम जना को फेस करता है, उससे कहीं बड़ा प्रेजेंट है। यहाँ पे 500 के बाद 1000 स्क्वायर यार्ड 2000 स्क्वायर यार्ड के भी कुछ लिमिटेड से प्लॉट्स हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी हो रही है, यहाँ पे भी फैमिली शिफ्ट हो चुकी हैं। ये प्राइम एरिया गिना जाता है इसमें, जैसे हमने पहले बताया सब कुछ डिटेल में मौजूद है। इसमें मिडवे भी इसको लगता है, जना लगता है, प्रेसिडेंट 8 लगता है, प्रेसिडेंट 6 लगता है, अली ब्लॉक लगता है, थीम पार्क कमर्शियल इसको लगता है। यहाँ भी लिबर्टी कमर्शियल है, लेकिन लिबर्टी कमर्शियल पे बहुत ज़्यादा अभी काम नहीं हुआ। यहाँ का जो लिबर्टी कमर्शियल है जो हिल में आता है वो भी काफ़ी महंगा है प्रेसिडेंट 4 से कंपेयर किया जाए। यहाँ पे जो लिबर्टी कमर्शियल लगते हैं जैसे थीम पार्क वाली साइड पे वहाँ 3-4 करोड़ ऑन है, जबकि यही लिबर्टी कमर्शियल प्रेसिडेंट 4 में जो है कहीं 50 लाख ऑन पे है और कभी शायद 1 करोड़ ऑन पे है। तो मतलब ये कि ये एरिया जो प्रेसिडेंट 9 हिल वाला है ये बहुत अच्छा है, प्राइम है। आज भी प्राइसेस यहाँ पे एक एवरेज प्लाट जो हम कह सकते हैं कि वो 1,35 लाख के को 1,65 लाख तक रिजनेबल प्लाट मिलता है। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपको कंस्ट्रक्शन होती नज़र आ रही, और फ्यूचर भी इसका बहुत अच्छा एक्सपेक्ट किया जाता है लोकेशन की वजह से। और इसके अंदर जो मेन जैसे हमने सारी डिटेल बताई, ग्रैंड मास्क भी इसी में है, फ्लैग पोस्ट भी इसी में है, इकरा यूनिवर्सिटी भी इसी में है, इनकी वजह से अली विला भी इसी में है। तो मतलब ये इसमें वो सारी अट्रैक्शन जिसकी वजह से इस प्रेजेंट को अच्छा ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है फ्यूचर में भी, और आज भी अच्छा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फर्दर वीडियो में कंपैरिजन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आपकी जो भी क्वेरी है प्लीज़ आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट में रहिएगा।